हेलो एवरीवन। स्टार्ट करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की सीरीज़ में एमसीक्यू क्वेश्चन बेस्ड जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। तो क्वेश्चंस पे चलते हैं डायरेक्टली पहले क्वेश्चन की ओर। बुलियन अलजेब्रा कैन बी यूज टू, कैसे हम यूज़ करते हैं बुलियन अलजेब्रा? तो इसके चार ऑप्शंस हैं: सिंप्लीफाई यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, मिनिमाइज द नंबर ऑफ स्विचेस इन सर्किट, सॉल्व द मैथमेटिकल प्रॉब्लम, परफॉर्म अर्थमेटिकल कैलकुलेशन। तो इसका जो क्लियर आंसर है, आंसर नंबर वन ए, सिंप्लीफाई यानी एल्जेब्रिक, कोई भी हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो उसे सिंप्लीफाई करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इन्वर्टर गेट कैन बी डेवलप्ड यूजिंग, जो इन्वर्टर गेट है वो कैसे डेवलप किया जाता है? तो ये नया क्वेश्चन है। तो हमारे जो इन्वर्टर गेट्स होते हैं वो ट्रांजिस्टर से बनते हैं। नेक्स्ट, इफ एन इनपुट ए इज गिवन टू एन इन्वर्टर द आउटपुट विल बी, अगर हमने किसी पे इनपुट ए है और उसके आगे हमने इन्वर्टर यूज़ करा है तो हमारा क्या हो जाता है, नेगेशन ऑफ ए हो जाता है। तो 1/a नहीं होता, 1 नहीं होगा, इसका आंसर ए नहीं होगा, तो आंसर इज़ द डी, इज़ द आंसर। नेगेशन ए है ये, बिल्कुल सही आंसर। द आउटपुट ऑफ टू इनपुट एंड गेट इज़ हाई, एंड गेट का मतलब क्या होता है, ए डॉट बी। अब ए डॉट बी का यानी कि आपको वन रिजल्ट चाहिए। हाई का मतलब वन होता है, लो का मतलब ज़ीरो होता है। तो हाई कब होगा, जब दोनों ही इनपुट आर हाई। तो ओनली, पहली कंडीशन, ओनली इफ बोथ द इनपुट्स आर हाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैन गेट मीन्स, नैन गेट देखिएगा, नैन गेट जब भी हम बनाते हैं तो ये एंड के आके अगर हम नॉट लगा देते हैं वो नैन बन जाता है। तो इन्वर्जन फॉलोड बाय एंड गेट, एंड गेट के बाद क्या लगाते हैं हम, नॉट गेट, तो ये नैन गेट बन जाता है। इन बाइनरी नंबर सिस्टम ए डिजिट रेंज फ्रॉम, बाइनरी की डिजिट कौन सी रेंज होती है? बाइनरी आपका किससे मिलता है, ज़ीरो और वन, तो दैट्स द ज़ीरो टू वन, दैट्स द बी इज द करेक्ट आंसर। डोंट केयर कंडीशन कैन बी यूज फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन, जो डोंट केयर कंडीशन है कैन बी यूज फॉर सिंप्लीफाइंग बुलियन एक्सप्रेशन। इन किस में हम करते हैं डोंट केयर कंडीशन का यूज? तो वो आंसर है सी, सी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज द के मैप। 11, इट इज़ ए सिंपल कॉम्बिनेशनल डिजिटल सर्किट बिल्ट फ्रॉम लॉजिक गेट, जो सबसे सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट आपको बनाना सिखाया था वो हमने कौन सा सिखाया था, यानी कि एडर, एडर में भी हमने हाफ एडर, तो बी इज द करेक्ट आंसर। इट इज़ द कन्वर्स ऑफ डिकोडिंग एंड कंटेंट टू की पावर एन इनपुट लाइन्स एंड एन आउटपुट लाइन्स, तो वो किससे होती है आपकी, एनकोडर, यानी हम टू की पावर एन इनपुट लाइन्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एन आउटपुट लाइन्स में। तो ये क्या कहलाया हमने, एनकोडिंग। इट इज़ ए सिक्वेंशियल सर्किट दैट साइकिल थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ स्टेट, ऐसा सिक्वेंशियल सर्किट जिसके साइकिल में एक सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स होती हैं। तो वो कहाँ होता है, आपने देखा होगा, आपने काउंटर्स पढ़े हो, रिंग काउंटर्स आपने जो पढ़ा था, एक साइकिल बनती थी, तो दैट्स द काउंटर्स। वाइल डिज़ाइनिंग ए डिजिटल सिस्टम द मेन ऑब्जेक्टिव्स आर, क्या होता है, कोई भी डिजिटल सिस्टम होता है उसे हम डिज़ाइन करते हैं तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, लो कॉस्ट, लेस नंबर ऑफ गेट्स, इंक्रीज स्पीड, ऑल द एबव। तो सारी चीज़ें चाहिए हमें, लो कॉस्ट में अच्छे सर्किट्स डिज़ाइन चाहिए और इंक्रीज स्पीड, उनकी स्पीड भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो तीन, ऑल ऑफ द एबव इज द डी इज द करेक्ट आंसर। स्पेस कैन बी परफॉर्म थ्रू एडिशन यूजिंग टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड, तो इसके आगे क्या लगाना है, डिवीज़न या मल्टीप्लिकेशन या एडिशन या सब्ट्रैक्शन? तो सब्ट्रैक्शन हम परफॉर्म कर सकते हैं टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड से। नेक्स्ट, द फोर कॉमन एंड यूजफुल एमएसआई सर्किट्स कौन से होते हैं? एमएसआई सर्किट्स आपके होते हैं डिकोडर, डीमल्टीप्लेक्सर, एनकोडर, तीनों ये हैं। सही है, तीनों ही आपके एमएसआई सर्किट्स हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लेक्सर कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर वंस, तो स्मॉल, लार्जर, डीमल्टीप्लेक्सर या ऑल ऑफ द एबव?
आप जो कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉलर वन, तो लार्जर जो मल्टीप्लेक्सर होगा वो आप स्मॉलर से बना सकते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। ए रजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड डेटा मूवमेंट। डेटा का मूवमेंट किस में होता है, कौन सा, पैरेलल रजिस्टर, सिंपल रजिस्टर, शिफ्ट रजिस्टर। तो आंसर इज द शिफ्ट रजिस्टर, जिसमें आपका डेटा का मूवमेंट होता है। दिस टाइप ऑफ रजिस्टर एक्सेप्ट इनपुट डेटा सीरियली। तो सीरियली के लिए क्या होता है, सीरियल इन सीरियल आउट, SISO। डी इज द करेक्ट आंसर। दिस टाइप ऑफ रजिस्टर एक्सेप्ट इनपुट डेटा साइमल्टेनियसली एंड आउटपुट इज ऑल्सो कमिंग आउट पैरेलल। तो वो कौन सा हो जाता है, दैट्स द ए, पैरेलल इन पैरेलल आउट। डेटा साइमल्टेनियसली जा रहा है और आउटपुट भी आपका वैसे ही मिलेगा। इन दिस टाइप ऑफ रजिस्टर डेटा कैन बी शिफ्टेड इन आइदर राइट और लेफ्ट डायरेक्शन बाय यूजिंग कंट्रोल सिग्नल। कौन सा सिग्नल होगा कंट्रोल सिग्नल, ऐसा कौन सा है जिसमें लेफ्ट और राइट डायरेक्शन में होगा, तो बाई डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर यूज होता है, वहाँ पे दोनों डायरेक्शन में काम करता है। इन दिस टाइप ऑफ काउंटर द आउटपुट ऑफ द लास्ट स्टेज इज कनेक्टेड टू द डी इनपुट ऑफ द फर्स्ट स्टेज। तो वो कौन सा काउंटर है जिसमें लास्ट अभी बताया था, रिंग काउंटर। द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स आर, कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स होते हैं, RS D T JK, सॉरी ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। Memory is a circuit which is used to store accurate information, discrete information, analog, digital information. D is the correct answer. Read-only memory, as the name suggests, is meant only for information from it. तो रीडिंग के लिए, राइटिंग के लिए, रीडिंग के लिए, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है रीडिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम इट। रीड ऑनली मेमोरी खाली रीडिंग पर्पस के लिए आपकी यूज होती है, आपको भी पता है। मेमोरी कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टेक्नोलॉजी यूज। कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है क्लासिफिकेशन के लिए, नॉन फैब्रिकेशन, बाइपोलर, फैब्रिकेशन एंड नन ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है फैब्रिकेशन टेक्नोलॉजी यूज करी जाती है मेमोरी के अंदर। द EPROM इरेज विल इमिट लाइट। कौन सी लाइट के थ्रू आपका इरेजर यूज करा जाता है, EPROM का डेटा जो इरेज करा जाता है, फ्लोरेसेंट, LED, लेज़र या अल्ट्रावायलेट। तो UV लाइट्स आपकी यूज़ करी जाती हैं डेटा को इरेज करने के लिए। ए रजिस्टर कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोवाइड मूवमेंट। कौन सा ऐसा रजिस्टर है जो मूवमेंट प्रोवाइड करता है, बिट, डेटा, सिग्नल। कौन सा मूवमेंट, डेटा का मूवमेंट होता है, बिट का मूवमेंट होता है या सिग्नल का, तो ये होता है डेटा मूवमेंट का। रजिस्टर किसको मूव करता है, डेटा को मूव करता है एक प्लेस से दूसरे प्लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए मेमोरी स्टोर डेटा फॉर प्रोसेसिंग एंड इंस्ट्रक्शंस फॉर। अब मेमोरी स्टोर्स डेटा फॉर प्रोसेसिंग के लिए यूज होता है, एंड इंस्ट्रक्शंस आर फॉर रिजल्ट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर करेक्ट है एग्जीक्यूशन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ एडर इज ए लॉजिक सर्किट दैट एड्स 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट या 0। तो हाफ एडर में कितना होता है, 2 डिजिट एट ए टाइम। हाफ एडर कंसिस्ट ऑफ कौन से गेट से मिलकर डिजाइन करा जाता है, तो ये करा जाता है XOR एंड एंड गेट से मिलके। द बाइनरी सिस्टम 1+1 में क्या होता है, अगर हम 1+1 अगर बाइनरी में जोड़ें तो हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 1 मिलेगा या 2 मिलेगा, तो वो मिलेगा हमें 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिजिटल सिस्टम यूजली ऑपरेटेड ऑन। बाइनरी पे, डेसिमल पे, सभी जानते हैं बाइनरी सिस्टम्स। फ्लिप फ्लॉप इज ऑल्सो कॉल्ड एज ए स्टेबल, बाई स्टेबल, ट्राई स्टेबल, नॉट स्टेबल। तो फ्लिप फ्लॉप होते हैं आपके बाई स्टेबल। द बेस ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम क्या होती है, बेस सभी को पता है, बेस 16 इज द हेक्साडेसिमल बेस ऑफ द नंबर सिस्टम। द स्ट्रिंग ऑफ 8 बिट्स इज नोन एज, 8 बिट्स को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं बाइट। द वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए बाइनरी नंबर इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग। अगर आपको वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना है बाइनरी नंबर का तो आपको क्या करना पड़ेगा, 1 to 0 करना पड़ेगा एंड 0 to 1 करना पड़ेगा। तो सी इज द करेक्ट आंसर। 1 निबल कंटेन द नंबर ऑफ बिट इक्वल टू, कितनी बिट होती है उसके अंदर, आपको सभी को पता होना चाहिए 4 बिट्स।
एन इन्वर्टर गेट कैन बी डेवलप्ड यूजिंग, एन इन्वर्टर गेट किससे डेवलप करा जाता है, तो आप सभी को पता था ट्रांजिस्टर्स। बुलियन अलजेब्रा सिंप्लीफाई के लिए यूज होती है, यहाँ पे रिपीट हो गया क्वेश्चन। हाउ मैनी नैंड गेट आर यूज टू फॉर्म एन एंड गेट, अगर आपको एंड गेट बनाना है तो कितने नैंड गेट की जरूरत पड़ेगी, 2। विच ऑफ द फॉलोइंग लॉजिक गेट इज ए यूनिवर्सल गेट, तो यूनिवर्सल गेट कौन से होते हैं, नैंड और नॉर, तो यहाँ पे आ गया डी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। फॉर सब्ट्रैक्शन ऑफ बाइनरी नंबर सब्ट्रैक्ट द ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, तो इसका होगा सब्ट्रैक्ट डिजिट फ्रॉम द माइनस। 45 is the floating point numbers are those number which includes fraction parts, integer value भी होती है, decimal value, तो all of the above is the correct answer। बाइनरी कोडेड डेसिमल और बीसीडी इज ऑल्सो नोन एज, हम पढ़ते भी हैं 8421 कोड्स, आपको पढ़ा भी रखे हैं 8421 कोड्स। व्हाट इज द डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेसिमल नंबर 5 के लिए क्या होगा, आपको बता रखा 101, तो 0 ये 4 बिट का है तो पहली बिट 0 हो गई, डी इज द करेक्ट आंसर। द बेस लॉजिक गेट्स नॉट एंड, द बेसिक लॉजिक गेट्स आर नॉट होता है, एंड होता है, और एक्स नॉर, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव इज द करेक्ट आंसर। द आउटपुट ऑफ नॉट गेट इज ऑलवेज सेम होता है ऑफ द इनपुट, नहीं, नेगेशन या अपोजिट या बी एंड सी, तो बी एंड सी इज द करेक्ट आंसर, डी ऑप्शन। अपोजिट कह लें या नेगेशन कह लें। ए बेसिक एंड गेट कंसिस्ट ऑफ, कितने इनपुट होते हैं बेसिक एंड गेट में, तो 2 इनपुट्स एंड एन आउटपुट्स। तो थैंक यू क्लास, सभी को ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे एमसीक्यू बेस्ड है, ऐसी सीरीज आती रहेंगी डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में भी, आगे जितने भी टॉपिक्स आपके आएंगे नेक्स्ट सेमेस्टर एमसीक्यू बेस्ड है जैसे कि, तो उसकी पूरी सीरीज़ आपको इस पे मिलेगी, हर सब्जेक्ट की लगभग, जहाँ तक है हर सब्जेक्ट की तब तक बन जाएंगी। तो प्रैक्टिस करते रहें एग्जामिनेशन की। थैंक यू टू ऑल।